नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन पर। आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में समझने वाले हैं फुटवेयर शोरूम में किस तरह स्टॉक को मैनेज किया जाता है। आप अपने स्टॉक को कैसे ब्रांड वाइज मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कलर वाइज मेंटेन कर सकते हैं, कैसे साइज़ वाइज मेंटेन कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि फुटवेयर शोरूम के लिए ऐसी रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होती है कि जिसमें स्टॉक का साइज़, ब्रांड और कलर का डिटेल एक व्यू हमें मिल जाए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में हमें फीचर एंड ऑप्शन में जाना होगा। फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर में क्लिक करेंगे। हम इन्वेंट्री फीचर में आपको पैरामीटराइज्ड डिटेल्स के ऑप्शन को टिक करना होगा। यहाँ पर स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर दिया हुआ है, मैक्सिमम 3 पैरामीटर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर को ही मैनेज करने वाला हूँ। अब ये पैरामीटर हमारे लिए कलर, ब्रांड और साइज़, ये 3 पैरामीटर को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर 3 मैंने टाइप किया है और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर पैरामीटर 1 मुझे यहाँ पर नाम देना होगा। पैरामीटर 1 है हमारा ब्रांड। एंट्री का टाइप यहाँ पर ओपन और प्री डिफाइंड बोला गया है। तो ओपन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं, और प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि आप इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू यदि आप दे सकते हैं तो आप यहाँ पर जब भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन में लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी जिसमें कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं प्री डिफाइंड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो प्री डिफाइंड में मैं ब्रांड, जैसे कि हमारी शॉप में नाइक कंपनी का ब्रांड है, दूसरा है रीबॉक, थर्ड है बाटा। इसी प्रकार सेकंड पैरामीटर मैं मेंटेन करना चाहता हूँ साइज़ का। यहाँ मैंने साइज़ क्रिएट किया, इसे भी हम प्री डिफाइंड रखेंगे। प्री डिफाइंड में वैल्यू ऐड किया मैंने। सेकेंड है 9 नंबर का शूज, थर्ड है 10 नंबर। इसी प्रकार थर्ड पैरामीटर हम कलर के लिए यूज़ करेंगे, इसे भी प्री डिफाइंड रखेंगे हम। कलर जितने भी आप यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू देना चाहते हैं वैल्यू दे सकते हैं प्री डिफाइंड में। तो मैं यहाँ पर केवल वाइट कलर, ब्लैक और एक ब्राउन, ये 3 कलर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद आपको ओके में क्लिक करना होगा। इसमें मैं सेल प्राइस मेंटेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंटेन सेल प्राइस में टिक कर लिया है और ओके बटन में प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हमें आइटम मास्टर क्रिएट करना होगा। आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए मास्टर में जाएंगे, हम आइटम में जाएंगे, ऐड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाइक शूज ग्रुपिंग आप चाहें तो यहाँ पर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। यूनिट पेयर मैं क्रिएट करूँगा। पेयर यूनिट हमारे पास बनी नहीं है। यूनिट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पेयर UQC आपको देना ज़रूरी है, तो आपको UQC यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पेयर्स नाइक शूज, यहाँ पर अब आपके सामने पेयर एक यूनिट मिल जाएगी। टैक्स कैटेगरी इसमें 18% लगता है। 6403 इसका HSN है। इस HSN को आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से वैलिडेट भी कर सकते हैं। वैलिडेट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
उसका HSN क्या आपने सही डाला है वो आपको शो कर देगा। इस प्रकार से देखिए वैलिड HSN आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा है, फुटवेयर विद आउटर सोल ऑफ रबर। इस प्रकार से यदि आपको कोई HSN सर्च भी करना है तो आप सर्च बटन में क्लिक कर सकते हैं। आप सर्च HSN वाइज भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन वाइज भी कर सकते हैं इस बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बताता हूँ। फुटवेयर यदि आप यहाँ पर लिखते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको फुटवेयर से रिलेटेड जितने भी HSN हैं आप यहाँ से सर्च लिस्ट में से देख सकते हैं, और जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसका HSN क्या है वो आप यहाँ से देख के अपने प्रोडक्ट में HSN डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 6403 फुटवेयर का HSN है, इसको हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद पैरामीटर वाइज डिटेल को आपको यहाँ पर यस रखना है। डिफ़ॉल्ट ये यस ही रहेगा क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन से जाके आपने इसको एक्टिव रखा है। इसके बाद हम दूसरा एक शूज़ क्रिएट करते हैं। ये भी 18% होगा। 6403 इसका भी HSN है। एक है बाटा शू। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए हम परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन समझेंगे कि परचेज की किस प्रकार से आपको एंट्री पास करनी है, कहाँ पर आपसे ब्रांड पूछेगा, कहाँ पर आपसे कलर पूछेगा, साइज़ की एंट्री आपको कैसे करनी है, कहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है साइज़। तो चलिए हम परचेज की एक एंट्री पास करते हैं। 5 क्वांटिटी में हम परचेज पेयर पे हम परचेज कर रहे हैं नाइक शूज़, रीबॉक और बाटा शूज़। तो यहाँ पर आपको परचेज में एंटर करना होगा। ऐड में एंटर करेंगे हम। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप डालेंगे वाउचर नंबर में, और परचेज टाइप में आपको देना होगा कि आपने IGST यदि आपका लग रहा है, मतलब इंटरस्टेट परचेज है तो आप IGST 18%, जो भी प्रोडक्ट है आपका 18% का या 28% का, तो फुटवेयर में 18% है तो हम यहाँ पर IGST 18% सेलेक्ट करते हैं। किस पार्टी से या किस सप्लायर से आपने माल ख़रीदा है, ITC एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पर इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नाइक शूज़ हम सेलेक्ट करेंगे। 5 क्वांटिटी हम 5 पेयर परचेज कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा पैरामीटराइज्ड स्टॉक डिटेलिंग का। तो यहाँ पर आपने जो पैरामीटर क्रिएट किया था ब्रांड, साइज़ और कलर, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ हमने एक ऑप्शन को भी एक्टिव करके रखा था, सेल प्राइस पर पेयर का कितना है और कितनी क्वांटिटी में आपने ख़रीदा है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेलिंग परचेज करते समय डालनी है। यहाँ पर ब्रांड आप देख सकते हैं कि जो हमने 3 ब्रांड बनाए थे ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं क्योंकि हमने प्री डिफाइन करके रखा था उसे। ओपन रखेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर ब्रांड जो है नाइक है, साइज़ 8 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर जो है ब्लैक हमने सेलेक्ट किया है, सेल प्राइस जो है नाइक का हम 900 दे रहे हैं। 5 पेयर हमने परचेज किया है। इसका परचेज प्राइस जो भी आया होगा इनवॉइस में आप देख के यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद सेकंड है रीबॉक शूज़। रीबॉक भी हम 5 पेयर परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रांड रीबॉक सेलेक्ट करेंगे। साइज़ जो भी आपने परचेज किया आपके इनवॉइस में लिखा हुआ आएगा तो आपको यहाँ से देख के सेलेक्ट करना है। कलर मैं ब्राउन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका सेल प्राइस हमने 1150 दे रखा है। ये सेल प्राइस जो है आप इंक्लूसिव वाला टाइप करेंगे ताकि आप वहाँ पर जब भी सेल की एंट्री करें तो आपको ऑटोमेटिक टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ परचेज जो है 800 में सपोज हमने परचेज किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आइटम लेंगे बाटा शूज़। ये भी हमने 5 परचेज किया है। यहाँ
पर हम बाटा ले लेंगे। साइज़ हमने 10 ले लिया है, कलर हमने वाइट परचेज़ किया है। सेल प्राइस हमने इसका 1200 रखा है और परचेज़ प्राइस जो है इसका 950 का है। इस प्रकार ये 12,500 का प्रोडक्ट टैक्सेबल वैल्यू है। यहाँ पर आप अप्लाइड टैक्स में क्लिक करेंगे तो 18% टैक्स 2250, 14,750 का आपका इनवॉइस बन के आया होगा। तो यहाँ पर आप सेव बटन में क्लिक करें। सेल की एंट्री करने के लिए आपको अल्ट्रा एफिलिएट या ऐड सेल में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, किस डेट को आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पर LGST अंडर स्टेट के अंदर ही हम सेल कर रहे हैं और इंक्लूसिव टैक्स हमने क्लास टाइप सेलेक्ट करके रखा है। सेल टाइप हमने LGST टैक्स इंक्लूसिव सेलेक्ट किया है। किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं, क्लाइंट का नाम क्या है, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या क्या स्टॉक आपने सेल किया है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 9 शूज़, एक पेयर हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर डिटेल में दिखने लग जाएगा ब्रांड, साइज़ और कलर। यहाँ पर जितने भी आपने नाइक शूज़ से रिलेटेड ब्रांड होंगे, साइज़ होंगे, कलर होंगे, यहाँ लिस्ट में आपको मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइक शूज़ है, ब्रांड है, 8 साइज़ का रखा हुआ है, ब्लैक कलर का है, 5 पेयर रखे हुए हैं और इसका सेल प्राइस क्या है 900, ये भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर हम एक क्वान्टिटी सेल कर रहे हैं। यहाँ पर सेल प्राइस वहाँ से पिक कर लिया उसने। उसके बाद दूसरा स्टॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं रीबॉक, ये भी हम एक पेयर सेल कर रहे हैं। थर्ड स्टॉक हम बाटा दे रहे हैं, एक पेयर, ये भी हमको यहाँ से शो कर दिया। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एक एक पेयर, तो यहाँ पर 3250 का आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप टैक्स समरी से देख सकते हैं कि आपका 3250 में कितना टैक्सेबल वैल्यू था और कितना CGST और SGST आपने कलेक्ट किया है। जैसे ही आप सेल में एंटर करेंगे तो प्रिंट सेल इनवॉइस का ऑप्शन आपसे पूछेगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। प्रीव्यू में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस प्रकार से आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपके फर्म का नाम हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, किस क्लाइंट को आपने सेल किया है, उसका GST नंबर क्या है, क्या प्रोडक्ट आपने सेल किया है, उसका किस ब्रांड का है, क्या साइज़ का है, क्या कलर का है, कितनी क्वांटिटी में आपने सेल किया है, उसका HSN क्या है, कितने पेयर सेल किए हैं, उसका सेल वैल्यू क्या है, कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है और टोटल अमाउंट आपने कितना चार्ज किया है, ये आपको यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड की जा रही है इनवॉइस में। इस प्रकार आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज़ में। ये इनवॉइस जो है कस्टमाइजेबल है। आप बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस और किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी इनवॉइस को कस्टमाइज़ करना हो या रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कंपनी की डिटेल दी हुई है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाता हूँ। पैरामीटर वाइज रिपोर्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार का कितना स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास। पैरामीटर वाइज बैलेंस ऑल आइटम में हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर P1 मतलब ब्रांड, पैरामीटर 1, 2, 3 यहाँ पर आपको दिखा रहा है ब्रांड, साइज़ और कलर। तो ब्रांड जो आपका बाटा शूज़ में 4 क्वांटिटी रखी हुई है, 10 नंबर का वाइट कलर का है, सेल प्राइस इसका 1200 है और यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक कितने पेयर रखे हुए ये दिखा रहा है। इसी प्रकार नाइक शूज़ की भी आपको डिटेलिंग मिल गई है और रीबॉक शूज़ की भी आपको यहाँ पर डिटेलिंग मिल जाती है। इस एक ट्रांजेक्शन को पास करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं। आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस हुआ है, आपका कितना स्टॉक रखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। परचेज आपने 12,500 का किया था। यहाँ पर हम परचेज में जा सकते हैं। यहाँ सेल आपने 2754 का किया है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 का रखा हुआ है। यहाँ से भी आप 10,000 का क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है वो देख सकते हैं। 12 पेयर आपके पास है। किस किस प्रोडक्ट
किस किस ब्रांड के आपके पास रखे हुए ये आपको शो हो रहा है, और कितने की कीमत का ये रखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ये भी शो करने लगा है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है ये भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देख सकते हैं। थैंक यू। होप सो आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि किस प्रकार फुटवेयर शोरूम में किस प्रकार से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, ब्रांड वाइज, कलर वाइज और साइज वाइज। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।